गॉब्लिन का हर रोज नया रूटीन बनता है। कल से 10-12 घंटे पढ़ेंगे, फुल डिसिप्लिन मूड। वेकअप टाइम फिक्स करता है, ब्रेक डिसाइड करता है, हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाता है। लेकिन नेक्स्ट डे पढ़ाई शुरू तो होती है पर सिर्फ 1-2 घंटे ही चलती है, और 1-2 घंटे बाद फुल थक जाता है। फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर फ़ोन, फिर गिल्ट और रूटीन। blow. But you are the one that killed her. वही गूगल कैलेंडर या डायरी में ही पड़ा रह जाता है। फॉलो कभी होता ही नहीं है। हर बार सोचता है इस बार सीरियस हो गया हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद सब वापस नॉर्मल हो जाता है। वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही टाइम वेस्ट। लॉन्ग आवर्स पढ़ूंगा सोचता है, लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन अपना स्पाइडी सिस्टम के पीछे भागता है, मोटिवेशन के नहीं। उसने 12 घंटे का प्लान नहीं, 2 घंटे का सॉलिड हैबिट बनाया हुआ है। डेली सेम टाइम पे बैठता है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखता है, और जब पढ़ता है तो पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पे, वो है पढ़ाई। स्पाइडी गोल नहीं, प्रोसेस पे फॉलो करता है, इसलिए वो दिन ब दिन बेटर होते जाता है। और गॉब्लिन, उसका प्लान बस पेपर पे ही सीमित है। तो हीरो याद देख, बेसिकली ना मैं तेको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने अपने टाइम पे जब मैं कोटा में था ना, 12th क्लास में, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने के लिए इतना गधापंती की थी ना, इतनी गधापंती, मतलब तुम कभी मत करना, सीख लो मेरी गलती से। मैंने क्या किया था ना, मैं पढ़ने लग गया था रात को। तो रात को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती, बट मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी बात होती है। एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे साथ, कि मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ूंगा रात को। अब रात को पढ़ने के चक्कर में मैं क्या किया, रात रात भर जगने लग गया और दिन में सोने लग गया। तो मेरे स्टडी आवर्स बढ़े तो सही थे, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी आवर्स नहीं थे, वो बस नाम नाम के बढ़ गए थे, और ज़्यादा भी नहीं बढ़ गए थे, 2-3 घंटे उससे ज़्यादा बढ़ा था। मैं क्या करता था, रात को 9 बजे पढ़ना चालू करता था और सुबह 6 बजे तक पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था। और ऐसा टोटल 6 से 7 महीने किया, और मैंने उगता हुआ सूरज तक नहीं देखा पूरे 6 से 7 महीने में। मैंने अपनी स्लीप पूरी फक्ड अप कर ली थी, क्योंकि मेरा नाइट रूटीन पूरा बिगड़ गया था। मैं दिन को सोता था तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई थी। सनराइज़ नहीं, सनसेट नहीं देखता था, सनराइज़ नहीं देखता था। पूरी दिमाग का ना भजिया हो गया था मेरा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता। एक तो पढ़ता भी था, मैं सोचता था इतने घंटे पढ़ता हूँ तो समझ क्यों नहीं आता कुछ भी। तो मैंने ना बहुत सारी गलतियाँ करी थी, बस इसी चीज़ के चक्कर में, कैसे मैं देर से देर ज़्यादा देर तक पढूं। क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं सुबह पढ़ूंगा ना तो मेरे को पास टाइम का सफिशिएंट नहीं होगा, मेरे पास बहुत ही कम टाइम होगा। लेकिन मैं यही सोच के साथ ना, मैं सोचा कि मैं रात को पढ़ता हूँ, रात को क्या होगा ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आराम से पढ़ूंगा। बट हुआ क्या, मेरे साथ एक्चुअली में पूरा ही उल्टा हो गया है। मेरे इफ़ेक्टिव स्टडी आज बढ़ने की जगह और कम हो गए। तो ये गलती तुम ना करो ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये स्टोरी समझाई है। और इस वीडियो में ना मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ऐसी क्या टेक्निक मैंने अपने ड्रॉप ईयर में यूज़ की, जो तुम पहले ही यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर तुम ड्रॉप ईयर में हो तो भी यूज़ कर लो, कि तुम्हारे साथ ये गलतियाँ ना हो, तुम ये बेवकूफ़ी ना करो जो मैंने की है, ठीक है। तो पहली बात तो, अगर तुम्हें फ्री मेंटोरशिप चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए, फ्री सपोर्ट चाहिए, और कोई भी चीज़, चाहे तुम जेई में हो, नीट में हो, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, कुछ भी हो ना, तुम मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, और मैं उन सब की डे टू डे बेसिस पे हेल्प करता हूँ, और वो एकदम फ्री है। तो तुम आराम से जाके ज्वाइन हो जाओ पहले तो, उसके बाद फिर वीडियो में आना। तो इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपने स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो। देखो, कई बार तुमने ना सोचा होगा कि एक होता है, तुम फ्लो में होते हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई। उसके बाद ना अचानक से क्या होता है ना, कि तुम्हारा कुछ दिन आ जाते हैं कि तुम एक ना रट में चले जाते हो। रट बेसिकली होता है कि तुम जो है ना बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे, अचानक से 3-4 दिन हो जाएगा कि तुम पढ़ ही नहीं रहो, 1 घंटा का एक घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो पूरे दिन में, ठीक है। पहले ऐसा होता था 10-10 12-12 घंटा पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर जो वो होता नहीं होता, नया नया जोश आता है अपने को एकदम, कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे करके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि आज 10 घंटा पढ़ेंगे, नया नया टाइम टेबल बनाते हैं, और नया नया टाइम टेबल बनाने के बाद क्या, उसको फॉलो करते हैं। एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन फॉलो होता है, फिर वही बैक टू द बेसिक्स। हम क्या करते हैं कि वही पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन से पढ़ेंगे, फिर मोटिवेशन जैसे चले जाता है तो आप बैक टू द बेसिक्स आ जाते हो। और बेसिक क्या होता है कि तुम एक रट में चले जाते हो, कि फिर एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ता तुम पढ़ ही नहीं पाते, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा जो तुम 1-2 दिन पढ़े थे स्टार्टिंग में जब तुमने प्लान बनाया था। ऐसा क्यों होता है?
ये सारी प्रॉब्लम ना तुम्हारी ये प्रॉब्लम नहीं कि तुम लॉन्ग स्टडी आवर्स बैठ के पढ़ नहीं सकते, तुम कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पा रहे हो, ये सब पता है क्या चीज़ प्रॉब्लम है? एक्चुअल प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंडसेट। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारा माइंडसेट क्लियर करने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरी वीडियो जाके देखो कि लॉन्ग स्टडी आवर्स कैसे पढ़े। बस तुम इस माइंडसेट को फॉलो करना, तो तुम्हारे स्टडी आवर्स अपने आप स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो देखो यार, माइंडसेट जानने से पहले ना तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा जो लॉन्ग स्टडी आवर्स रूटीन होता है ना, वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो। देखो तुम्हें ना मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। देखो कभी कभी तुमने फील किया होगा कि हम कभी कभी ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 10-12 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। उसके बाद क्या होता है ना, अचानक से हमारे ना एक रट आता है। रट क्या होता है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ ऐसे दिन आते हैं जो हम बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पाते। उन दिनों में हम पढ़ने का सोचेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वैसे ही 7-7 दिन 8-8 दिन, एक हफ्ता 2-2 हफ्ता निकल जाता है और हम पूरे हफ्ते भर कुछ पढ़ नहीं पाते। पहले तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे 4-5 दिन, उसके बाद जो डाउनफॉल आता है हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे बोल बोल के इतना ख़राब पढ़ाई हो जाता है ना, एक एक हफ्ता 5-5 6-6 दिन हम ये जीरो स्टडीज़ आवर करते हैं। जीरो स्टडीज़ आवर मतलब दिन का आधा घंटा पढ़ लेंगे, बड़ी बात होती है वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रट। तो ये जो होता है ना, ये वो प्रॉब्लम है तुम्हारे लॉन्ग स्टडी आवर्स पढ़ने का नहीं, तुम्हारे कंसिस्टेंट रहने का नहीं, ये पूरा प्रॉब्लम है तुम्हारे माइंडसेट का। तो इसी माइंडसेट को कैसे सुधारते हैं वही मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अटेंशन दे के सुनना। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो पॉइंट चालू होता है यहाँ से कि अज्यूम करो कि तुम जेई नीट की प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहे हो। अभी हो तुम क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 8 में, मान लो किसी भी इन छोटी मोटी क्लासेस में हो, और उस समय मेरे को तुम याद करके बताओ कि तुम कितने घंटे पढ़ा करते थे। मान लो एक बच्चा है बहुत ही टॉपर, वो भी 5 घंटा पढ़ता होगा सेल्फ स्टडी स्कूल के अलावा, और मान लो तुम जैसे बच्चे, हम जैसे बच्चे, हम तो मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ते थे। उससे ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी होता नहीं था हमारे से क्लास 8 9 10th में। ठीक है, मान लो 10th में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए हो गए, बोर्ड्स आ गए हो गए, उससे पहले कोई रैंडम ईयर ले लो 2021-22, उसमें आप तुम कितना पढ़ते थे? मुश्किल से तुम 2-3 घंटा पढ़ते थे। ठीक है, तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि आपसे अचानक से आज तुम सोचोगे कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, आज तुम सोचोगे कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, और तुम पढ़ लोगे 16 घंटे? थोड़ा पागल हो क्या? ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें ना धीरे धीरे करके अपना लोड बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि आज तुम सोचो कि अचानक से मैं 16 घंटे पढ़ लूँगा और तुम पढ़ लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त। तुम्हें ना एक माइंडसेट लेके चलना है। उस माइंडसेट को बोलते हैं आस्क योरसेल्फ हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी इन दैट वीक। तुम्हें देश के हिसाब से नहीं नापना है, तुम्हें नापना है वीक्स के हिसाब से कि तुम उस वीक में कितना, हफ्ते में कितना घंटे पढ़े हो। तो उस घंटे को ना तुम एनालाइज करोगे हर एक दिन के हिसाब से कि मान लो तुम एक दिन में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने का टारगेट बना के चल रही हो, और हफ्ते में कितने हो गए? ऑलमोस्ट 100-105 घंटे तुम पढ़ना है। मान लो 100 घंटे हफ्ते में पढ़ना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही दिन में 100 घंटे कंप्लीट करोगे, या फिर 2 दिन में 100 घंटे कंप्लीट करोगे। तुम्हें पूरा एक हफ्ता पढ़ा है तुम्हारे पास। अब किसी दिन अगर तुमने कम पढ़ा है तो किसी दिन ज़्यादा पढ़ो, किसी दिन कम पढ़ रहे हो तो और किसी दिन ज़्यादा पढ़ो, और पूरे हफ्ते का एक बेस बना के लाओ कि मेरे को इस हफ्ते में 100 घंटे पढ़ना है। बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं। तुम हफ्ते में 100 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे। बहुत दिन ऐसा आएंगे कि तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तुम 15-15 घंटे पढ़ने लगे, एकदम फुल डिसिप्लिन में हो। उसके बाद बहुत दिन ऐसा आ जाएंगे तुम एकदम रट में चले गए हो कि तुमसे 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही है। 3-4 दिन ऐसा हो गया तुम बिना पढ़े निकाल रहे हो, वो रट आ गया। तो देखो बात यही है कि हर दिन ना तुम्हारा प्रोडक्टिव नहीं होगा। इस चीज़ को ना तुम एक एनालॉजी से समझो। मान लो तुम एक बाइक राइड कर रहे हो, तुम होगे बुलेट के शौकीन, तुम होगे सुपर स्पोर्ट्स बाइक कार किसी के भी शौकीन। तो वो अगर हम मान लो 40 किलोमीटर दूर हमें जाना है और हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना हमारी पूरी स्पीड पूरे जर्नी में 20 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। नहीं ना, ऑफकोर्स ही बात है, स्पीड घटेगी, स्पीड बढ़ेगी, हर चीज़ होगा स्पीड के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंसिस्टेंट कोई एक ही स्पीड में बढ़ रहे हैं। हमारी स्पीड घटती भी है, बढ़ती भी है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होगी, 26 किलोमीटर पर आवर होगी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर होगी, कहीं ब्रेक आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो हमारा जर्नी जो स्टडी का भी होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। हर दिन तुम 16-15 घंटे कंसिस्टेंट नहीं पढ़ोगे। कुछ कुछ दिन ऐसा आएगा कि तुम कम पढ़ोगे, बहुत ही कम पढ़ोगे, 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एंड हो गया स्टडी का। तुम उसके बाद वापस कम बैक करोगे, फिर तुम 15-16 घंटा पढ़ना चालू करोगे। तो इस एनालॉजी को इससे समझो कि तुम्हारा वो जो ग्राफ है ना, वो
वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप 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 ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं होगा बस अप अप जा रहा है, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता। जेई नीट ना एक मैराथन है, उसको समझो। वो कोई स्प्रिंट नहीं है कि तुम एकदम से भागोगे और हो जाएगा। मैराथन में क्या होता है, स्पीड कम होती है, फिर तेज बढ़ाते हैं, फिर कम होती है, स्टार्टिंग में तेज होती है, फिर धीरे हो जाती है, फिर एंड तक आते आते वापस बढ़ाना पड़ता है, बीच में स्लो हो जाती है। वैसे ही आपको जेई जर्नी को भी लेना पड़ेगा और नीट जर्नी को भी सेम चीज़ है। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना आपको एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि हर दिन 16 घंटे पढ़ोगे तो नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आज 16 घंटे पढ़ूंगा कल नहीं पढ़ पाया तो डिमोटिवेट। देखो इस माइंड सेट करना यही फ़ायदा है कि द लॉन्गर यू स्टे कंसिस्टेंट इज़ द लॉन्गर यू विन। इसका मतलब ये है कि मान लो आपका पहले रट होता था, रट समझ गए ना, तो पहले मान लो रट होता था 7 दिन का, आपने लेकिन कंसिस्टेंटली रहा। आपने ये नहीं कि पूरा गिव अप ही कर दिया कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब एक एक महीना पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ भी, लेकिन आप तब भी हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपका रट ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले 7 दिन का होता था, उसके बाद 6 दिन का होने लग जाएगा, फिर 5 दिन का होने लग जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप आज पढ़ रहे हो, 3-4 दिन से मस्त पढ़ाई हो रही है, 2 दिन 3 दिन हुआ आपकी पढ़ाई एकदम बेकार हो गई, उसके बाद फिर आप वापस बैक ऑन ट्रैक आ गए, फिर हफ्ते भर एकदम बढ़िया पढ़ाई हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आप हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों भर तक पढ़ ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ रहे हो। वो रेट कितने हो जाएगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन 3 दिन ऐसा मैक्स होगा। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हें क्या करना है, उस रट को धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ कम करना है कि 16 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी ना हफ्ते के 4 से 5 दिन तुम्हें करना ही है। अगर वो रट कम होगा ना, अपने आप तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। तुम्हारा सिचुएशन ना उस गधे बिगिनर जैसा है कि जो सोचता है मैं जाऊंगा जिम में और सीधे 100 केजी का डेडलिफ्ट मार लूँगा, 120 केजी का पुलअप मार लूँगा, जो भी कर लूँगा, ये सब चीज़ें कर लूँगा। ठीक है, पुलअप मतलब समझ रहा हो ना कि वो टाई करके बांध लिया, उसके बाद ऊपर उठ रहा है, ये सब चीज़ें कर लूँगा। और जितनी भी एडवांस लेवल चीज़ें होती हैं ना, बेंच प्रेस से लेके सब मैं 50 60 70 केजी कर लूँगा। वो बिगनर लोगों की यही सोच होती है, हम जाएंगे ये सब कर लेंगे। ठीक है, वो गधा है, वो उसको पता नहीं है कि वो नहीं उठा पाएगा, वो उस लेवल पे अभी है नहीं। तुम भी वैसे ही गधापंती करो, तुम सोचते हो 16 घंटे पढ़ लूँगा, जबकि तुमने आज तक कभी ढंग से 5 घंटे पढ़ाई की ही नहीं है, तो तुम 16 घंटे कैसे पढ़ लोगे। उसके लिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की चीज़ जाननी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, ये ना एक जिम का फिलोसफी है जो हम सब जिम वाले टॉपर्स हर कोई यूज़ करते हैं। क्या होता है उसमें, तुम धीरे धीरे ना अपना लेवल बढ़ाते जाते हो। पहले तुम 5 घंटे पढ़ते थे, अब जैसे तुम 5 घंटे पढ़ना कंसिस्टेंट हो गए हो, तो अपना लेवल बढ़ा के कितना कर लोगे, 6 घंटे कर लोगे। 6 घंटे फिर तुम पढ़ोगे, फिर 6 घंटे का जैसे तुम्हारा बैरियर क्रॉस हो गया, तुम कितना पढ़ोगे, 7 घंटे 8 घंटे। ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। ये हम जिम में भी करते हैं वेट के साथ। पहले 10 केजी उठाते हैं, फिर 20 केजी उठाते हैं, फिर 30 केजी के कैपेबल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ना हम ऐसे और वेट बढ़ाते रहते हैं। वैसे तुम्हारे अपने आवर्स बनाने हैं स्टडी के, सीधे 16 घंटे में नहीं पढ़ना है। तुम्हें कैसे करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। ओवरलोड कब करोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ अब मैं 6 घंटे कुछ भी हो जाए पढ़ लेता हूँ, तो 6 घंटे के बाद फिर तुम ऐड करोगे 1 घंटा, फिर ऐड करोगे 1 घंटा। जिस दिन तुम अगर नहीं हो रही है ना पढ़ाई 6 घंटे 7 घंटे, तो मान जाओ तुम अभी उस कैपेबल नहीं हो कि तुम 17 16 घंटे पढ़ लोगे। देखो यार, और एक बात है, बहुत बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं जब भी वो 1-2 दिन मिस करते हैं। देखो इफ़ यू मिस सम डेज ना इट्स ओके यार। अगर तुम कोई भी दिन मिस कर रहे हो ना, तो देखो बात को तुम ये समझो, अगर मान लो तुम एक फैट मैन हो, तुम्हें 2-3 महीने कंसिस्टेंटली पर्सनल ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम डेली जा जाके ना अपना पर्सनल वर्कआउट करो, वेट लॉस करो, एक दिन तुमने मिस कर दिया और तुम्हारा ट्रेनर आके तुम्हें कह रहा है कि आज से तुमने जितने भी वर्कआउट किए ना आज तक, वो सब नेगलेक्ट हो जाएंगे, वो सब जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने आज मिस कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुमने इतने टाइम से जो वेट लॉस किया, इतना टाइम से जो मेहनत किया, लेकिन तुमने एक दिन मिस कर दिया तो तुम्हारी वो सारी प्रोग्रेस जीरो हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता ना। सेम प्रोग्रेस सेम चीज़ होता है हमारे पढ़ाई में। अगर तुम इतने दिन से कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ रहे हो ना, 1-2 दिन मिस हो जाए ना, तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी प्रोग्रेस उतने दिनों की जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी और उस चीज़ को कवर अप करना है। तुम्हें ये नहीं होना कि डीमोटिवेट हो गया कि आज तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, तो तुम्हारी जितनी पुरानी प्रोग्रेस है वो जीरो नहीं हो जाएगी, उसका ओवरलोड आएगा, उसका इफेक्ट आएगा, आगे दिखेगा वो तुम्हें। और देखो बहुत बच्चे होते हैं 16 घंटा पढ़ेंगे 15 घंटे पढ़ेंगे बोल के ना पढ़ाई चालू करते हैं, और दिन का 1-2-3 घंटा भी मुश्किल से नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? देखो यार, ये स्टडी आवर बढ़ाने का ना सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें क्या करते हैं ना, अपन अपना बार जो है ना वो बहुत ही लो सेट करते हैं। बार क्या है, अब मान लो तेरा बार है कि तू 16 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या है, तेरी हिम्मत तेरी औकात ये नहीं है कि भाई तू 10 घंटे भी पढ़ पाए। लेकिन तू क्या सोचता है कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगा 15 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन एंड में क्या होता है, मार खा जाता है। तो 1-2 घंटे भी नहीं पढ़
पढ़ पाता है, उसके बाद बोलता है कि 16 घंटे तो दूर की बात है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही। तो पहले क्या करेगा, तो अपना बार लो सेट करेगा, एक रियलिस्टिक बार सेट करेगा। ये करेगा कि पहले तो 3 घंटे की बार सेट करेगा, 4 घंटे का सेट करेगा। अगर तेरा वो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे तू प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेगा। ये नहीं सीधे तू 16 घंटे में पहुंच गया, 15 घंटे में पहुंच गया। धीरे धीरे तुम्हें हर चीज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, तुम्हें अपना बार लो सेट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मोटिवेशन आएगा। बच्चे ना डर जाते हैं, आज 16 घंटे पढ़ना है, आज 15 घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा करके। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें क्या करना है कि पहले बार लो सेट करना है, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले। हाँ यार, 4 घंटे उतना तो मैं पढ़ ही लूँगा, उतना तो बहुत बड़े आराम से पढ़ लूँगा। वैसे ही तुम्हें बार जैसे ही लो सेट करोगे ना, अपने आप मोटिवेशन भी आएगा और धीरे धीरे स्टडी आवर्स भी बढ़ने लग जाएंगे। देखो, दोनों में विन विन है तुम लोग का। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, देखो यार दोस्तों, मैं तुम्हें ये देना चाहूँगा ना कि तुम्हें अपना बेस लाइन लो रखना है। बेस लाइन लो रखना है, इसका मतलब ये है कि बेस लाइन एक तुम सेट कर लोगे ना, मान लो तुम्हें किसी दिन बहुत ही ज़्यादा बुखार है, तुम्हें कहीं फंक्शन जाना पड़ गया, कोई शादी में जाना पड़ गया, त्यौहार आ गया, ये आ गया, वो हो गया, सब कुछ आ रहा है, लेकिन तुम्हारा बेस लाइन ना एक सेट है। मतलब तुम्हें दिन का 2 से 3 घंटा तो पढ़ना ही है मिनिमम, चाहे तेरे जीवन में कुछ भी हो जाए। एक बार बेस लाइन सेट करना ही पड़ेगा तेरे को। खासकर तुम जब जेई नीट वाले स्टूडेंट्स हो ना, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, तुम किसी भी दिन को मिस कर रहे हो ना, एक जैसे मान ले एक बच्चा है जिसका बेस लाइन 0 है, वो कुछ ऐसा दिन होता है कि अगर वो ये सब चीज़ें आ जाती है ना, त्यौहार फंक्शन वगैरह, तो वो 0 घंटे पढ़ता है, 1 भी घंटा नहीं पढ़ता। और तेरा बेस लाइन है 3 घंटा, तो तू पता है उस बच्चे से बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि तेरा बेस लाइन उससे ऊपर है। तो तुम्हें अपना बेस लाइन सेट करना पड़ेगा जो मिनिमम 3 से 2 घंटा होगा। मेरा 2 घंटा था जब मैं अपने टाइम में होता था। मैं कुछ भी कर लूँ पूरे साल भर में मिनिमम 2 घंटे तो हर एक दिन पढ़ाऊँ, और उसका एकोमुलेशन ना लास्ट के दिन में दिख जाता है। तो तुम्हें अपना एक बेस लाइन सेट करना है जो मिनिमम 2 से 3 घंटा होगा। और कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, इवन तुम्हें मतलब मरने की हालत में भी होना, तब भी तुम वो उतना तुम्हें मिनिमम पढ़ना ही है उस दिन। तो ये थी यार मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसको तुम यूज़ करके स्टडी आवर्स बना पाओ, अपने इफ़ेक्टिव और बढ़ा पाओ, लॉन्ग आवर्स तक तुम पढ़ पाओ। देखो, मैं समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है ये सब जर्नी में, बट तुम्हें ना धीरे धीरे इन टिप्स का यूज़ कर करके ना अपने डे टू डे लाइफ में ना इन ट्रिक्स का यूज़ करोगे तो तुम अपना रिजल्ट देखोगे। और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें और नए नए और अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता पाऊँ, जिसके कारण ना तुम अपना स्टडी एफिशिएंसी और मोटिवेशन को बरकरार रखो। ये चैनल में ना मैं ऑप्टिमिज्म देता हूँ ताकि तुम कभी भी डिमोटिवेट ना हो। तुम ये चैनल देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल मिले तो सब्सक्राइब जरूर करना। डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट यार। और अपना जेई प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और नीट के लिए भी ऑल द बेस्ट।